हालेलुया। कैसे हो मित्रों? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ, महिमा देता हूँ, क्योंकि मुझे जिंदा रखा और ये अवसर दिया वीडियो बनाने के लिए, और प्रभु ने अपना वचन का प्रकाशन दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अब दारू पीने वाले को। तो हर व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करते हुए और स्तुति करते हुए भी दारू पीते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप वीडियो देखो और समझो आपकी हालत और आपका जीवन किसने आपको ऐसा कर दिया है कि आपको अभी दारू आपसे सूट नहीं रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको प्रश्न करता हूँ कि सर्वप्रथम आपको किसने दारू पिलाया, या आप खुद जाकर दारू पी लिया था? ये पहले आप सोच लो। अगर आपको किसी मित्र ने आपको दारू पिलाया है तो आप समझ जाओ कि शैतान ने योजना बनाकर जो दारू पीता था आपका मित्र, उसको ही भेजकर आपको पिलाया गया है। और जब उसने दारू लाया, आपको पिलाया और लेके जाता था, वो अपने ही पैसे से खर्च करके आपको दारू पिलाता था। लेकिन मैं आपको प्रश्न करता हूँ ताकि आपको ज्ञान मिले और याद रहे कि आज वो आपका दोस्त आपको दारू पिलाता है? आप समझ, आपका आंसर होगा 99% नो। अब क्यों आज वो अपना दोस्त अपने पैसे से पैसा खर्च कर आपको दारू क्यों नहीं पिलाता है? क्योंकि शैतान ने वो काम किया है आपके जीवन में, अपने ही मित्र से आपको फंसाया गया है, लेकिन वो आपको पता नहीं है। अब आप खुद अपने पैसे से आप दारू पीते हो, काम करते हो, और आप अपना ही पैसा अब खर्च कर रहे हो दारू में। और पहले तो आप 1-2 दिन या 5 दिन बाद आप दारू पीने के लिए जाते थे, लेकिन आज आप डेली जाते हो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि अ, आपके जीवन में दारू पीने के लिए आदत हो गई है। आदत हो गई। आदत हो गई। और अभी आप इस दारू में से, दारू की पाप में से आप निकलना चाहते हैं, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। तो आप जाने, आपको ज्ञान मिले कि शैतान ने अपने ही मित्र से आपको फंसाया गया और लालच दिया, और आपका जीवन खराब होने लगा दारू की वजह से। और वो दारू ने आपको खींच लिया, क्योंकि दारू पाप है। और पाप की सामर्थ, पाप की शक्ति वही है, इंसान को खींचता है, लेकिन इंसान को पता नहीं चलता पाप में भी सामर्थ है। और वो शैतान दारू की पाप की सामर्थ्य से कैसे तुमको खींचा है, या दारू पीने वाले को खींचा है, ये तुम देखो आंखों से। हम कहते हैं ऐसे इंसान को, मनुष्य को, कि आप दारू छोड़ दो, लेकिन उसको कोई कोई कुछ भी उसको पता नहीं चलता है वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, ये ठीक है, समझ में नहीं आता है, और हमको दुख लगता है, उसको आनंद होता है। तो मैं ये आपको कहता हूँ कि आप उसमें से निकलना चाहते हो, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। तो शैतान ने दारू की पाप से आपको बंधन कर दिया है, शैतान ने आपको बांधा है, इसलिए आप अभी निकल नहीं पा रहे हो। क्योंकि हम वचन से देखेंगे, रोमियो को पत्री, उसमें लिखा है कि जो 7वां अध्याय उसके 23 आयत में लिखा है, शैतान कैसे काम करता है, जो हम नहीं करना चाहते हैं और वो हो जाता है। तो शैतान का काम को देखो, शैतान की योजना को देखो। इसमें लिखा है 23 आयत में, परंतु पाउल कह रहा है, सेज मैन ऑफ गॉड पॉल, प्रभु को दास कह रहा है, इधर बोल रहा है, परंतु मुझे अपने अंगों में एक भिन्न व्यवस्था का बोध
होता है, जो मेरे मन की व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध करती रहती है और मुझे पाप की व्यवस्था का जो मेरे अंगों में है बंदी बना देती है। तो इधर पाउल कह रहा है कि मेरे मन मेरे मन की व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध करती रहती है। पाउल कहता है कि मेरे मन के विरुद्ध युद्ध करती रहती है। कौन? शैतान मन से लड़ता है, मन को कब्जा कर लेता है। तो हमको पाप में गिराने से पहले शैतान क्या करता है? हवा को कैसे फंसाया? योजना बनाकर। तो इंसान को पाप करवाने के लिए, पाप में लाने के लिए, उसको उसमें आदत डालने के लिए, उसको उस पाप में बांधने के लिए, बंधन में लाने के लिए, बंदी बनाने के लिए क्या करता है? योजना बनाता है। और योजना बनाता है और उसमें वो सफल हो जाता है। तो यही शैतान का काम है। इधर देखते हैं हम, पाउल कहता है कि जो मैं करना नहीं चाहता हूँ वो करता रहता हूँ, और जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो इधर बोल रहा है कि मेरे मन के विरुद्ध कोई लड़ रहा है, क्योंकि वो आत्मिक युद्ध है और मेरे मन के ही विरुद्ध लड़ रहा है। क्योंकि शैतान, पाउल के अनुभव के द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि शैतान हमारे मन के विरुद्ध लड़ता है और हमारा मन कब्जा करने के लिए कोशिश करता है, यही योजना बनाता है। यही है, जब इंसान को पकड़ता है तो योजना बनाकर और उसमें लालच देता है, फिर हमारा पाप करना रेगुलर हो जाता है, और रेगुलर हो जाता है उसके बाद हमको वो पाप में बांधता है ताकि हम निकल नहीं पाएंगे उस पाप में से, चाहे व्यभिचार हो, चाहे व्यसन हो, चाहे दारू हो। तो ऐसा ये है शैतान का काम। दिस इज वर्क ऑफ डेविल। यह है शैतान का काम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मित्रों, आप भी जानो कि शैतान के काम कैसे, और शैतान ने इंसान को कैसे पाप में फंसाया है। वो निकलना चाहता है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। तो ऐसे दारू पीने वाले को मैं बोलता हूँ कि आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अभिषेक दास सेवक की आपको ज़रूरत है। उसके पास जाना और हाथ रखकर आप प्रार्थना करना कि मैं इस पाप से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो अवश्य वो काम होगा। क्योंकि जो अभिषेक दास है उसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य शैतान विरुद्ध लड़ने के लिए उसके पास सामर्थ्य रहता है। क्योंकि आत्मिक बंधन और पाप से छुड़ाने के लिए ईश्वर की शक्ति से ही होगा। इसलिए मैं आपको भी बोलता हूँ कि हर व्यक्ति को इंसान कोई ना कोई पाप में गिराता है और उसको लालच देता है। लालच रेगुलर हो जाता है, नियमित। उसके बाद वो बंधन कर देता है ताकि वो प्रभु यीशु आने तक उससे पाप में उसका जीवन व्यतीत करे। तो प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अब देखो, जो प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु की स्तुति भी करते हैं, वो जीवन अच्छा नहीं है। आप दारू पीते हो, आपको थोड़ा नॉलेज देता हूँ कि आप दारू भी पीते हो और प्रभु की स्तुति भी करते हो, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो ऐसा जीवन व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं है। आपका जीवन शैतान ऐसा बना दिया कि आपको पता नहीं है कि आपका जीवन किसको पसंद पड़ेगा। आपका जीवन अपने बेटे को भी पसंद नहीं है और आपके पत्नी को भी पसंद नहीं है। तो परमेश्वर को आपका जीवन कैसे पसंद पड़ेगा? इसलिए शैतान ऐसा हमारा जीवन बनाना चाहता है कि किसी को पसंद नहीं लेकिन उसको ही पसंद हो। ऐसा जीवन शैतान को ही पसंद है कि पाप में जिए, निराशा चिंता में जिए, हालत में जिए। ये हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है, लेकिन शैतान यही चाहता है। इसलिए यीशु मसीह इस जग में आया और हमको ऐसी हालत से बदल दिया। वो हालत बदल दिया, यीशु मसीह ने दूर किया। ऐसे बंधन तोड़े जो मनुष्य में थे, शैतान ने डाले थे। शैतान ने जो बांधा था बीमारी में, वो बंधन तोड़ दिया और इंसान को ठीक किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यही है मित्र, जब शैतान जब एक व्यक्ति को पकड़ता है और ऐसा जीवन बना देता है कि उसका जीवन किसी को पसंद नहीं होता, सिर्फ शैतान को ही पसंद होता है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप दारू पीकर या व्यसन करते हुए, विभिचार करते हुए आप प्रभु की स्तुति करते हो, तो आपको आपका ये जीवन या आपका ये जो भक्ति है, वो भक्ति स्तुति व्यर्थ है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको नरक मिलेगा। पाप करते हुए आप प्रभु की स्तुति करते हो तो आपको नरक मिलेगा, उसके सिवाय कुछ मिलेगा नहीं। यही है शैतान की चाल और इच्छा कि यीशु मसीह आने तक मैं उसके लोगों को पाप के बंधन में रखूँगा, तब आगमन में नहीं जाएंगे और मेरे साथ ही आएंगे और मैं अपने राज्य में लेके जाऊँगा और मैं उसको पीड़ा दूँगा। हालेलुया मित्रों, यही है शैतान का काम। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शैतान का काम क्या है। ये शैतान का काम तो दारू पीने वाले हर एक व्यक्ति या व्यसन करने वाले हर व्यक्ति या व्यभिचार करने वाले हर व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जीवन व्यर्थ है बना दिया, आपकी जो भक्ति करते हैं वो व्यर्थ है, आपको नरक मिलेगा। आपको स्वर्ग जाने के लिए आपका मन है तो आपको प्रभु के पास घुटनों पे आना होगा, तब आप परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। जब आपका जीवन पवित्र बन जाएगा प्रभु यीशु मसीह के लहू से और प्रभु यीशु मसीह के वचन से, पिता के वचन से, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन आप ऐसे पाप करते हुए आप स्तुति करते हो तो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम को आप बिगाड़ रहे हो, प्रभु के नाम को आप अपमान कर रहे हो। कितना बड़ा ये गलत बात है, लेकिन आपको पता नहीं है। पवित्र नाम को आप बिगाड़ रहे हो, इसलिए प्रभु के नाम पर आप डाग देते हो, क्योंकि पाप में व्यभिचार करते हुए, व्यसन करते हुए और दारू पीते हुए आप प्रभु की स्तुति करते हो। बहुत ही गलत ये जीवन है और बहुत ही गलत ये आपको आदत में डाल दिया है शैतान ने। वो आप ये जानो और प्रभु के पास जाओ और छुटकारा पाओ, और उसके बाद आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। उसके बाद आपका जीवन हर व्यक्ति को पसंद आएगा और परमेश्वर को भी पसंद आएगा। ऐसा ही जीवन जीने के लिए यीशु मसीह हमको बोल रहा है। इसीलिए यूहन्ना में लिखे बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 एंड प्रोमाइस 10 में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है 10 अध्याय और 10 कलम में कि चोर चोरी करने के लिए आता है, मारने के लिए, नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं जीवन मिले और बहुत आय से मिले, इसलिए मैं आया हूँ। ये है यीशु मसीह का हमारा जीवन के लिए बोलता है, और यह है इच्छा यीशु मसीह की कि हमको जीवन मिले। कौन सा जीवन? स्वर्गीय जीवन जो आदम से छिनाया गया था। हाँ, ये परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आदम को अनंत जीवन का जीवन दिया था, लेकिन शैतान ने फंसाया, आज्ञा तोड़कर वो जीवन छीन लिया था। और इसलिए उत्पत्ति में देखते हैं 6 अध्याय में, इधर 3 आयत में तो 120 साल इंसान का होगा। ये यहोवा परमेश्वर ने इंसान को ये साल दिया, जिंदगी जीने के लिए दिया है। तो अनंत जीवन हमको मिले, अमर जीवन हमको मिले, वही जीवन हमको मिले, उसकी ही बात कर रहा है यीशु मसीह। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 एंड प्रोमाइस 10 इधर यही लिखा है। बहुत आय का जीवन हमको देने के लिए वही वायदा करता है, वही बात करता है हमको अनंत जीवन मिले, स्वर्ग मिले, उसकी ही बात यीशु मसीह करता है। इसलिए वो जीवन हम इस पृथ्वी पर ही हासिल कर सकते हैं। मृत्यु हम मर जाने के बाद कुछ नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला है कि तुम्हारा मन फिराओ, पाप से फिरो, मेरे पास आओ, मैं तुमको पाप की क्षमा दूँ और आपको क्षमा मिलेगा, तब आपको नया जीवन मिलेगा। नया जीवन मिलेगा तब आपको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? तो यही है शैतान का काम, जानो और इस बंधन से, इस पाप से आप छुटकारा पाओ। क्योंकि आप जो प्रभु का नाम बदलान कर रहे हो, आप पाप में जी रहे हो और प्रभु की स्तुति भी करते हो, आपका जीवन, आपकी स्तुति सभी कुछ भी अच्छा नहीं हो और सब व्यर्थ है। इसलिए मैं आप हर मसीह पर विश्वास करते हुए और पाप में जीते हैं, पाप करते हैं, उन लोगों को मैं सबको बोलता हूँ कि आप परमेश्वर के पवित्र नाम को बदला मत करना, और प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है उसके नाम पर दाग मत दे, क्योंकि आपको सज़ा मिलेगी, क्योंकि सज़ा
जो पाप करता है उसको ही सज़ा मिलेगा। इसलिए आपको सज़ा तो मिलेगा, लेकिन आप सज़ा लेना नहीं चाहते हो तो आप सुधर जाओ, क्योंकि सुधर जाने के लिए यही अवसर परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, लेकिन आपको पता नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पाप से आज़ाद हो जा, पाप से आज़ाद हो जा। अपने जीवन में, अपने मन में जब तक आप डिजायर नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी कि मैं पाप से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं अब पाप से छुटकारा पाना चाहता हूँ, ऐसा आपके जीवन में इच्छा नहीं होगा, तब तक आप छुटकारा नहीं पाएंगे। तो बिफोर, यानी कि पहला मैं आपको ये प्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में इच्छा होनी चाहिए कि मैं पाप से छुटकारा पाना चाहता हूँ। ये आप विनती लिखा सकते हैं अपने चर्च, अपने कलीसिया में। हर व्यक्ति को, पास्टर को आप बोल सकते हैं कि मैं दारू पीता हूँ, मैं व्यसन करता हूँ, मैं व्यभिचार में हूँ, उस पाप से मैं निकलना चाहता हूँ, तो मेरे लिए प्रार्थना करो। हर किसी को भी आप बता सकते हो, और यही बात लेकर आप हृदय और मन से यीशु मसीह के पास जाएंगे घुटनों पे, तो आपको जल्दी यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। लेकिन आपके जीवन में इच्छा ही नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं, और आप बर्बाद। इसलिए दारू ने आपको खींच लिया है और आपको बंधन में डाल दिया है। तो दारू की पाप से आप निकलना चाहते हो तो यीशु मसीह के पास जाओ। हालेलुया। नहीं तो क्या करेगा पता है? दारू, व्यसन, व्यभिचार, एक दिन वही पाप आपको नाश करेगा। क्या करेगा? नाश करेगा, क्योंकि पाप हमको नाश करता है। पाप, दारू आपको एक दिन नाश करेगा, व्यसन आपको एक दिन नाश करेगा। जब तक आप इस पाप से छुटकारा नहीं पाएंगे, आप जानोगे नहीं, तो वही पाप अचानक आपको नाश कर देगा और लेके जाएगा नरक। कहाँ पे? नरक। वही पाप, यही है शैतान का काम। यस, दिस इज वर्क ऑफ डेविल। यही है शैतान का काम। पाप में गिरा कर, बंधन करके, उसको बंदी बनाकर रखने का, और उसको समय 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 के अनुसार वो नाश करने के लिए योजना भी कर रहा होगा, लेकिन आपको पता नहीं। लेकिन आप बच रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं। तो आप जानो कि यीशु मसीह ने मुझे अभी तक बचा रखा है। ऐसे दारू पीने वाले बहुत मर गए, व्यसन करने वाले बहुत कैंसर हुआ, बहुत मर गए, व्यभिचार करने वाले भी बहुत ऐसे कहाँ गए, आज जेल में फंस गए हैं, उसका जीवन बहुत ही खराब हो चुका है। इसलिए वो पाप आपको एक दिन नाश करेगा। ये मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कह रहा हूँ कि व्यसन, दारू या व्यभिचार, वही पाप आपको एक दिन नाश करेगा। यीशु मसीह नाश नहीं करेगा आपको। यीशु मसीह नाश नहीं करेगा, वो तो जीवन देने के लिए आया था। लेकिन वो जो पाप है आपके जीवन में, वही आपको एक दिन नाश करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन जानो, चेतावनी क्या दे रहा है। यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरे पास आओ और क्षमा पाओ और जीवन पाओ। तो मित्रों, यही मैं आपको आज बोल रहा हूँ, और यही है मेरा आज संदेश जो प्रभु ने मुझे नॉलेज दिया, वो नॉलेज मैं आपके सामने प्रकट किया, आपको भी दिया है। वो नॉलेज आप उस नॉलेज को आप अंगीकार करेंगे तो आपके जीवन में भी बदलाव आ जाएगा, और आपका भी जीवन सभी लोगों को पसंद होगा। इसलिए यीशु मसीह के पास हम जाते हैं, प्रभु का नॉलेज मांगते हैं, प्रकाशन मांगते हैं वचन का, तब हमको मिलता है, तब हमको देता है। हम नहीं मांगेंगे तो नहीं देगा। इसलिए हमको ऐसा प्रकाशन, ऐसा ज्ञान मांगने का कि वचन का जो प्रकाशन है वही मांगने का, पवित्र आत्मा को बोलने का कि वचन से हमको प्रकाशन दे, ताकि हम किसी भी पाप में हम नहीं जिए। अगर पाप में हम जिएंगे तो जिस पाप में हम जिएंगे वही पाप हमको एक दिन नाश करेगा। ये अवश्य आप याद रखना, अवश्य ये बात याद रखना। हर मसीह को मैं बोलता हूँ, हर मसीह को कहता हूँ कि पाप से आप छुटकार हो जाओ। तो इस वीडियो से यही है मेरा संदेश। तो इस वीडियो से प्रभु आप सभी को आशीष देगा। तो मित्रों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरी विनती है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। यही मेरा थोड़ा सा आपको
क्या है जो बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि सब्सक्राइब करोगे तो अगला वीडियो आ जाएगा, इसलिए आमीन।